दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस ज़ोरदार से लाइव सेशन में। ज्ञानोस्फीयर एडू पे आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की टेंसर एनालिसिस चल रही है, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं कि टेंसर को अपन कैसे ऐड करेंगे, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिमेट्रिक जो अपनी मैट्रिक्स होती है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं, वो सारी बातें अपन टेंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अपने टॉपिक सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, टेंसर एनालिसिस। अब उसको चाहे अपन 1 महीना लगा दें टेंसर को पढ़ने में, लेकिन अपने पास में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए इसको टेंसर को मैं ये क्लास और इसके नेक्स्ट वाली क्लास में अपन इसको पूरा फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर कि टेंसर को अपन ऐड तो कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए, लेट दो टेंसर अपने पास में ए पी क्यू आर। ए क्या है? ए पी क्यू आर। ये है 2 1, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट है। किसमें? कॉन्ट्रावेरिएंट में 2 पावर है और कोवेरिएंट में 1 पावर है। तो 2 1 इसका क्या हो गया? टाइप हो गया टेंसर का। ठीक है, एंड दूसरी क्या है? बी पी क्यू, ये क्या हो गया? आर। ये भी क्या है? 2 1 टाइप की है, यानी 2 इसकी जो में 2 में ये क्या है? टाइप क्या हो गया? 2 1। इसका मतलब है 2 घात इसमें आ रही हैं, जैसे पी और क्यू आ रही हैं, तो 2 तो है कॉन्ट्रावेरिएंट और 1 है दोस्तों कोवेरिएंट। यानी आर टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम करेक्टर। सेम रैंक एंड सेम करेक्टर। अपन ये कह सकते हैं कि दोनों टेंसर हैं। 2 तो कॉन्ट्रावेरिएंट, 2 इंडिसेस तो कॉन्ट्रावेरिएंट इनके सफिक्स जो लगे हुए हैं, और 1 क्या है दोस्तों? कोवेरिएंट की। ठीक है, इनको अपन ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक को अपन ऐड कर रहे हैं कि ए आर पी क्यू प्लस बी आर पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? सी आर पी क्यू होगा। ठीक है ना, अपन ऐसा मान सकते हैं, माना लेट ये पूरा का पूरा अपन मान सकते हैं कि भाई इन दोनों का सम है वो ये होगा। कहने का मतलब सेम रैंक और सेम करेक्टर, सेम रैंक एंड सेम करेक्टर की आनी चाहिए। सेम रैंक एंड सेम करेक्टर का होना चाहिए रिजल्टेंट। ऐसे ही जैसे ये है ए आर पी क्यू माइनस बी आर पी क्यू, ये भी क्या होना चाहिए? कोई दूसरा डी आर पी क्यू होना चाहिए। और ये भी क्या है? सेम रैंक दोस्तों, सेम रैंक एंड सेम करेक्टर होना चाहिए। सेम रैंक एंड सेम करेक्टर। सेम करेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों? रैंक तो नीचे 2 आ जाए, मान लो यहां ए आर पी क्यू की जगह ये आ जाए ए पी क्यू आर, तो भी इसकी रैंक क्या है? 1 2। रैंक तो इसकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, दोनों का सम करेंगे। लेकिन करेक्टर इसका क्या हो गया? अलग हो गया। ये वही 2, इसमें 2 जो सफिक्स हैं वो कोवेरिएंट के हैं, 1 है वो कॉन्ट्रावेरिएंट का है, और इसमें 2 हैं सफिक्स वो कॉन्ट्रावेरिएंट को शो कर रहे हैं, और नीचे वाला 1 है वो कोवेरिएंट को शो कर रहा है। तो करेक्टर क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। तो रैंक तो समान हो सकती है, लेकिन दोस्तों क्या होना चाहिए? करेक्टर भी क्या होना चाहिए? सेम होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको अपन प्रूव कैसे करते हैं। एक को दोस्तों अपन, ये तो अपन ने माना है, दैट इज होता नहीं है, अपन ने मान लिया कि भाई इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये सेम करेक्टर का अपने पास में क्या आ जाएगा? टेंसर आ जाएगा, मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, ये भी क्या आ गया? डी आर पी क्यू कोई दूसरा टेंसर है, बस इसकी सेम रैंक होनी चाहिए और सेम करेक्टर होना चाहिए। करेक्टर का मतलब मैंने बता दिया कि रैंक ये नीचे 2 इंडिसेज आएंगी तो भी रैंक तो 3 हो ही सकती है, लेकिन कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा में 2 है, और को में 1 है तो को में भी क्या है? 1 है। अब देखिए अपन प्रूव कैसे कर रहे हैं। इसका अपन प्रूव करते हैं, एक को अपन प्रूव कर लेते हैं और दूसरे को अपन लिख देंगे सिमिलरली वी कैन राइट। देखिए दोस्तों, ए डेस, ये डेस सिस्टम है, अपन पढ़े हुए हैं, बहुत सारे पीछे के वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं, कम से कम 4 वीडियो अपन ने टेंसर के पढ़ लिए हैं। तो ए डेस
आई जे के इक्वल्स टू, इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए पी क्यू आर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डेल एक्स डेस आई बटे डेल एक्स पी, डेल एक्स डेस आई बटे डेल एक्स क्यू, ठीक है, और ये के में ऊपर, और डेल एक्स आर बटे डेल एक्स डेस, और क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये इसका लिखने का तरीका है। ए पी क्यू आर, ये पी क्यू है, ये नीचे आ गए पी क्यू, और एक्स डेस ऊपर, एक्स डेस आई और एक्स डेस जे, एक्स डेस आई और एक्स डेस जे, ठीक है, और के यहाँ नीचे आ जाएगा डेल एक्स डेस के, और ये यहाँ आर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी डेस आइटा जे के, तो ये भी ऐसे ही है, बी पी क्यू आर, तो ये क्या है, डेल एक्स डेस आइटा बटे डेल एक्स पी, डेल एक्स डेस जे बटे डेल एक्स क्यू, ठीक है, और डेल एक्स डेस आर बटे डेल एक्स डेस के, ये आ गई दोनों का। देन एडिशन, इन दोनों का एडिशन करें, एडिशन करें तो देखो क्या होगा, ए डेस आइटा जे के प्लस बी डेस आइटा जे के इक्वल्स टू, इनको अपन कर लें दोनों को, ठीक है। देखिए लगभग सेम है, सेम है, सेम है, तो अपन ने क्या लिखा, ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर, ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास में, डेल एक्स डेस आइटा अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स डेस जे अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स डेस के, ठीक है भाई। और इन दोनों को अपन मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, मान लिया, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, दैट इज सी पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, सी पी क्यू आर, और सेम टू सेम हो गया, डेल एक्स डेस आइटा डेल एक्स पी और डेल एक्स डेस जे अपॉन डेल एक्स क्यू और डेल एक्स आर बटे डेल एक्स डेस के, ये अपने पास में हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों का योग, इसको अपन मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया, यानी वी कैन राइट, क्या हो गया, राइट, ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो गया, सी पी क्यू आर हो गया, मैंने मान लिया, तुलना कर दी, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, वेरिएबल ऐसे कैसे हैं, तो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर किसके लिए, सब्ट्रैक्शन, इसी हिसाब से अपन किसके लिए लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, एडिशन, और क्या हो गया, सिंपली सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि भाई रैंक इनकी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और करेक्टर भी इनका चेंज नहीं होना चाहिए, किसके बाद में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। करेक्टर का मतलब क्या है, दो सफिक्स यदि ऊपर है तो दोनों ऊपर ही आने चाहिए, एक नीचे है तो एक नीचे ही आना चाहिए, इस हिसाब से अपन को ये करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसर हो सकता है कि रैंक की पूछ लें अगला, ठीक है, फिर हो सकता है कि क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में आ जाए, हो सकता है क्रोनेगर डेल्टा के बारे में पूछ ले अगला, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने पीछे क्वेश्चन भी बता दिए वीडियो में आप लोगों को, वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर, टेंसर का मल्टीप्लिकेशन। देखिए या अपन इसको बोल सकते हैं आउटर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं, ओपन मल्टीप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम है ओपन मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलेंगे, ओपन मल्टीप्लिकेशन। देखिए लेट अपन मानते हैं कैसे कि कोई टेंसर अपन ले लें, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ रैंक के बारे में, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहे। एक कोई टेंसर है किस हिसाब से, ए कैसे डिफाइन है, I1 I2 एंड सो ऑन IL, ये ऊपर वाली इंडिसेस है, और नीचे J1 J2 एंड सो ऑन JM, ठीक है। तो ये टेंसर हो गई, ये किस टाइप की टेंसर होगी, ऑफ टाइप LM, L, M टाइप की टेंसर होगी, ठीक है। कोई पूछे इसकी रैंक, तो रैंक क्या होगी दोस्तों, L+M, ठीक है। या
आप ये तो यहाँ से देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर एल। ऊपर वाले एल टर्म है तो एल ऑर्डर की होगी, और नीचे वाले क्या है, तो नीचे वाले कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, एम हो गया। ऐसे ही कोई दूसरी टेंसर अपन ले, लेट देखिए बी ले लिया, और इसमें अपन ने क्या कर दिया, P1 P2 एंड सोन P एल डेस, और ये क्या हो गया Q1 Q2 एंड सोन Q एम डेस। ये किस टाइप की होगी भाई, हम देखिए ये क्या हो गया, ऑफ टाइप एल डेस एम डेस, और रैंक क्या होगी इसकी, रैंक होगी एल डेस प्लस एम डेस। ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई, बस सिंपल सी एक बात ध्यान में रखनी है, व्हेन वी मल्टीप्लाई, इन दोनों टेंसरों को अपन मल्टीप्लाई करें, यानी ए क्रॉस बी को अपन मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये टाइप कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जो टाइप रिजल्टेंट जो होगा वो टाइप हो जाएगा कितना, एल प्लस एल डेस, ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट, और एम प्लस एम डेस ये कोवेरिएंट, ठीक है। एंड रैंक विल बी क्या हो जाएगी, एल प्लस एल डेस प्लस एम डेस। ये बात आप ध्यान में रखोगे, और इनका जो सम आएगा वो कैसे आएगा, सम अपन मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अपन ने मान लिया लेट सी, और सी को अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, I1 I2 एंड सोन IL, ठीक है, ऐसे ही P1 P2 एंड सोन PL डेस, ठीक है, और J1 J2 JM और Q1 Q2 QM डेस, ठीक है। इस हिसाब से हो गया, यह है ए तथा बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये क्या है, ए तथा बी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, आउटर मल्टीप्लिकेशन में जितने भी सफिक्स हैं कौन कौन से, जैसे I1 I2 IL P1 P2 PN, सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी आपको ये याद रखना है, आउटर मल्टीप्लिकेशन में ऑल सफिक्स आर डिफरेंट, क्या होते हैं, सारे के सारे सफिक्स जो ये लगे हुए हैं, ये सफिक्स ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मेन बात क्या है कि टाइप क्या है, टाइप आपको इंपॉर्टेंट है, रैंक कैसे निकलती है, जो टाइप आ जाए उस एल प्लस एम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो इनकी रैंक में इतना इजाफा हो जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टेंसर की, कि भाई मैट्रिक्स में अपन टेंसर को कैसे डिफाइन करें, ठीक है। देखिए कैसे, हाँ वहां से क्वेश्चन आता है, चाहे अपनी नेट हो चाहे गेट हो। देखिए टेंसर को अपन डिफाइन करते हैं तो सबको अपन को पता है कि भाई टेंसर लिखा कैसे जाता है, टेंसर अपन ने पढ़ लिया है, टेंसर अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैट्रिक्स नोटेशन में अपन बात करें तो क्या है कि टेंसर अपने पास में दो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्या है, सिमेट्रिक टेंसर, क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक टेंसर। क्या है सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या है कि ए आई जे बराबर क्या हो जाए, ए जे आई हो जाए, क्या हो जाए, ए आई जे बराबर क्या हो जाए, ए जे आई हो जाए। ये तो सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखो ए आई जे का मतलब क्या है, यहाँ पर टेंसर है तो अपन ये कर सकते हैं भाई 3 क्रॉस 3 की ले लें अपन, A11 A12 A13, ठीक है भाई, A21 A22 A23 A31 A32 और क्या हो जाएगा A33। और ये क्या है दोस्तों, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अपने पास में है, ठीक है। और अपन ये माने कि ये क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है। तो ध्यान दीजिए सिमेट्रिक टेंसर बात आ गई तो यदि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, ये तो 3 क्रॉस 3 की है, सपोज n क्रॉस n की अपन ले रहे हैं इसको, जैसे इसमें अपन कर दें, मैं इसको
ये तो 3x3 की है, इसको मैं n×n× के लिए लिख रहा हूँ। Aij इक्वल्स टू, टेंसर कैसी है, मैट्रिक्स कहती है सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स जो मैं लिख रहा हूँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n×n की मैट्रिक्स है, ध्यान देना बात को, ठीक है। तो क्या हो गया, n×n का a11 a12 एंड सो ऑन a1n, फिर a21 a22 a2n, ठीक है, एंड सो ऑन an1 an2 एंड सो ऑन an, और ये कितने की है, n×n की मैट्रिक्स अपने पास में हो गई है। अब देखिए इसमें अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाल रहे हैं, तो n×n की मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए भाई, सिमेट्रिक टेंसर की बात करूँ, टोटल एलिमेंट या टोटल इंट्रीज, n×n का मतलब n² एलिमेंट हो गए टोटल, कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, n×n, यानी टोटल एलिमेंट हो गए दोस्तों, टोटल एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इसमें मैन डायगोनल, यानी ये डायगोनल, मैन डायगोनल ये वाला, ये ऊपर वाला सुपर और नीचे वाला सब, तो मैन डायगोनल में अपन देखें तो मैन डायगोनल में कितने हो गए भाई, n एलिमेंट हो गए, कितने हो गए, n एलिमेंट, मैन डायगोनल में कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए। और अब एक तो क्या है, i इज ग्रेटर देन j, यानी i इज ग्रेटर देन का मतलब a21 a31 a32 ये वाले एलिमेंट हो गए, और a क्या हो गए, a12 यानी i इज लेस देन j, और दोनों क्या है, एक सुपर डायगोनल एक सब डायगोनल, और ये क्या है भाई, टोटल में से n घटाते, टोटल में से n घटा दिया। अब a12 सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, a12 बराबर a21, तो बटे कितने का भाग दे दें, इसमें बटे 2 का भाग दे दें। ये एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले हो गए, i इज ग्रेटर देन j और i इज लेस देन j वाले हो गए। तो अब देन टोटल इंडिपेंडेंट, देन टोटल एलिमेंट कितने हो गए भाई, n² माइनस n बटे 2, ठीक है, और प्लस क्या हो गया दोस्तों, n डायगोनल भी है, सिमेट्रिक टेंसर की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक टेंसर में डायगोनल एलिमेंट तो होते ही हैं, तो डायगोनल में अपन ने प्लस n जोड़ दिया। जैसे इसको अपन सोल्व करें, देखो ध्यान से, तो क्या n² 2 माइनस n/2 प्लस n, क्या हो गया भाई, n² 2 प्लस n/2, ठीक है, n ले लो कॉमन, तो क्या हो गया 1/2, n ले लिया कॉमन, तो क्या बचा n+1। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट, किसमें, सिमेट्रिक टेंसर में, इंडिपेंडेंट एलिमेंट बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिमेट्रिक टेंसर में इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होते हैं, 1/2 n+1, 1/2 n+1, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक टेंसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एंटी सिमेट्रिक टेंसर की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सिमेट्रिक टेंसर, किसकी, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ दी कौन से टेंसर हो गए, कौन सा टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर की अपन बात कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक की बात करें दोस्तों, तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, aij बराबर माइनस aj, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें aij प्लस aji बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल एलिमेंट इंप्लाइज दैट डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो बाकी तो सेम टू सेम है, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए भाई, डायगोनल एलिमेंट 0 है तो बराबर क्या हो गया भाई, ये यानी n² माइनस n/2 और प्लस क्या हो गया दोस्तों 0, भाई इसमें है ही नहीं डायगोनल, तो प्लस क्या हो गए 0 हो गए। तो यहाँ से ये क्या हो गया 1/2 n और n-1, ये क्या होगा 1/2 n-1, और ये क्या हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स,
किसके लिए? फॉर एंटी सिमेट्रिक टेंसर, फॉर एंटी सिमेट्रिक, फॉर एंटी सिमेट्रिक टेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसका अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपन आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि भाई किसी भी टेंसर को अपन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हो गया सिमेट्रिक टेंसर, हो गया एंटी सिमेट्रिक, हो गया इंडिपेंडेंट। ये कैसे निकाला? टोटल एलिमेंट कितने हो गए भाई? n क्रॉस, जैसे टोटल एलिमेंट इसके लिए कितने हो जाएंगे? n क्रॉस n, यानी 3 ऑर्डर की है तो इसके लिए 3 ऑर्डर की है, तो दोस्तों 3 ऑर्डर की है तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना हो गया? 2, 6 एलिमेंट हो गए इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसमें आ जाए 3 क्रॉस 3 की आ जाए तो 1/2 गुणा 3 और गुणा 2, 2 से 2 कट गए तो कितने आ गए? 3 एलिमेंट हो गए इंडिपेंडेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला है अपने पास में 3 क्रॉस 3 किया जाए, 4 क्रॉस 4 किया जाए, 5 क्रॉस 5 किया जाए, 1000 क्रॉस 1000 किया जाए, तो वहां से भी अपन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो कोई पूछे डिपेंडेंट कितने हो गए? अरे भाई n स्क्वायर में से घटा दो, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या है? सिमेट्रिक टेंसर, और ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लोगे। अब देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं कि एनी टेंसर, इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख सकते हो। एनी टेंसर कैन बी represented by sum of symmetric tensor and antisymmetric tensor कि किसी भी एनी टेंसर क्वांटिटी को आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे aij इक्वल्स टू 1/2, सिमेट्रिक का मतलब जैसे aij प्लस aj। ठीक है भाई, ये तो हो गया ये, तो ये इसको अपन ऐसे कर देते हैं, प्लस aij और माइनस aj, aij माइनस aj, एक ही हो गया, और इन दोनों को ऐसे लिख दो। वापस आएगा ये aij, देखो aj से aj कट जाएगा, aj से aj कट जाएगा। अब ये तो क्या है? aij माइनस aj क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? एंटी सिमेट्रिक। तो ये एंटी सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के रूप में अपन लिख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्रोनेकर डेल्टा मैं बता भी चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। क्रोनेकर डेल्टा, जैसे कैसे भाई? डेल्टा आई जे बराबर क्या होगा? 0 इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, और बराबर 1 इफ आई बराबर जे। ठीक है, ऐसे ही इसको अपन ऐसे लिखें मिक्स टेंसर के रूप में, तो आई और ये जे बराबर क्या होगा भाई? 0 कब? जब आई नॉट इक्वल्स टू जे, और बराबर 1 जब आई बराबर जे। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंट में भी लिख सकते हैं, मिक्स में भी लिख सकते हैं। और डेल्टा आई आई, देखिए क्रोनेकर आई आई बराबर क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सोन डेल्टा एन। ठीक है, और आई बराबर कहाँ से कहाँ तक वेरी है? 1 to n तक आई वेरी है। आई 1 to n तक वेरी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? बराबर n। कितनी हो जाएगी? बराबर n हो जाएगी। फॉर जैसे मान लीजिए फॉर आई बराबर क्या है? 1 to 3, 1 2 3 ही ले लें अपन, तो देन डेल्टा आई आई कितने हो जाएंगे? 3। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है।
ठीक है। हाँ, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं क्रोनिका डेल्टा की, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपको याद रखनी है कि डेल्टा आई आई कितना हो गया भाई, एन हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा आई जे, ठीक है, ए आई के, डेल्टा आई जे और ए आई के अपने पास में यदि है, क्या है दोस्तों, डेल्टा आई जे और ए आई के आपके पास में है, तो क्या हो जाएगा, आई के, आई आई जे जे हट जाएगा, ये जे के, तो जे जे हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ए आइटा के, ठीक है। और क्या है, डेल्टा आई जे और क्रोनिका डेल्टा जे के, तो ये क्या हो जाएगा, जे से जे डमी इंडिसेस है, आई के, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और डेल्टा आई जे और डेल्टा जे आई, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेल्टा आई से डेल्टा आई के, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई के अपने पास में हो जाना है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, क्या क्वेश्चन है भाई, कि आपके पास में एक चीज है, क्या है, क्वेश्चन है कि ए आई जे और डेल्टा जे के, डेल्टा जे के है और जे की वैल्यू है वो 1 से 1 2 एंड एन तक वेरी, क्या कैपिटल एन तक वेरी, कैपिटल एन तक वेरी, ठीक है। इसको अपन एक्सपेंड किया तो ये क्या भाई, जे की वैल्यू वेरी है, तो देखो ए आइटा 1 डेल्टा 1 के प्लस ए आइटा 2 डेल्टा 2 के, ठीक है भाई, प्लस ए आइटा 3 डेल्टा 3 के एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन तक है, तो ए आइटा एन, एन कैपिटल है, ए आइटा एन और डेल्टा एन इंटू के, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अबव फंक्शन डिपेंड्स ऑन के, यानी इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, के पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए अपन लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ अबव फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन के, द वैल्यू ऑफ अबव फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन के, ठीक है, के पे डिपेंड कर रही है। यदि मान लो अपन कह दें के बराबर 1, के बराबर 1, तो देखिए यहाँ के बराबर 1 कर दोगे तो ये यहाँ के बराबर 1 हो जाएगा, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे आगे वाले बस, और क्या हो जाएगा कि ए आई जे इंटू डेल्टा जे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए 1 बराबर के, तो ए आई के हो जाएगा, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए आई के हो जाएगा, ठीक है। ए आई जे डेल्टा जे के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आई के हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लो आई बराबर अपन क्या रख दें, के बराबर 2 रख दें, के बराबर क्या रख दें 2, तो ये देखो यहाँ से 2, तो भी ये क्या है, ए आई के रहेगा, तो भी ये क्या रहेगा, ए आई के रहेगा। के बराबर 3 रखोगे तो भी ये इतना ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। ऐसे ही अपन को ये करना है, जैसे ये है तो इसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, बस इसको आपको चेक करना है, ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो क्रोनिका डेल्टा है उसको अपन ने कॉन्ट्रावेरिएंट में भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंट में भी लिख सकते हैं, मिक्स में भी लिख सकते हैं, और अपन इसको डेल्टा आई जे इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा आई जे इन द, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, डेल्टा आई जे इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में इसको लिख रहे हैं। तो देखिए डेल्टा आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एक्स आई बटे डेल्टा एक्स जे, ठीक है। और आई बराबर जे बराबर यदि अपन इसको 1 ले लें तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए बराबर डेल्टा x1 बटे डेल्टा x1,
यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स और बराबर क्या 1। ऐसे ही यदि आई नॉट इक्वल्स टू जे ले, इसका मतलब क्या हो गया, आई बराबर तो ले लें 1 और जे बराबर क्या ले लें 2। तो देखिए आई नॉट इक्वल्स टू जे के लिए अपन ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा आई जे क्या हो जाएगा इसके लिए बराबर भाई डेल्टा x1 बटे डेल्टा x2, या अपन इसको ऐसे, ये अलग अलग है, इसका मतलब ये डेल्टा x डेल्टा y ऐसा भी लिख सकते हैं, और x का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए भी क्या है कि i डेल्टा आई जे वही बात होगी बराबर 1 इफ i बराबर j और बराबर 0 इफ i नॉट इक्वल्स टू j, वही डेफिनेशन होगी। इसलिए अपन इसको पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में भी वी कैन राइट इट एज। ठीक है, इस हिसाब से अपनी बात चल रही है। अब दोस्तों देखिए एक नई चीज आती है अल्टरनेटिव या लेविस-विटा टेंसर, या तो अपन इसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटिव, या इसको अपन बोलेंगे लेविस-विटा टेंसर। बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान में रखना है लेविस-विटा को। क्रोनेकर डेल्टा आ गई है। देखिए दोस्तों अल्टरनेट या अपन इसको क्या बोलेंगे लेविस-विटा टेंसर, लेवी-विटा। ठीक है, हाँ एफ साइलन से इसको डिनोट करते हैं आई जे के। ठीक है, बराबर 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिमिट ऑफ आई जे के अपन मान सकते हैं कोई भी। ये लेविस-विटा टेंसर से अपन इसको सिंबल, ये है इंडिसेस 3 मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखिए एफ साइला आई जे के बराबर 0 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 0। कैसे 2 ऑफ, जैसे आई जे की लिमिट अपन दें, आई जे की लिमिट ऑफ आई जे के से लिमिट ऑफ आई जे के बराबर 1 2 3। ठीक है, ये 0 कब होगा, जिसमें से 1 2 इनमें से समान होनी चाहिए, चाहे ये दोनों समान हो जाए, चाहे ये दोनों समान हो जाए, चाहे ये दोनों समान हो जाए। इनमें से कोई भी 2 इंडिसेज यदि समान है, चाहे पहली तीसरी हो जाए, चाहे पहली दूसरी हो जाए, चाहे दूसरी तीसरी हो जाए, ठीक है, कोई भी 2 इंडिसेज यदि सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 2 ऑफ इंडिसेस आर इक्वल। लेविस-विटा के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि लेविस-विटा को अपन ऐसे डिनोट करते हैं एफ साइला इक्वल्स टू आई जे के, यदि इनमें से कोई भी 2 इंडिसेस बराबर है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, जैसे एफ साइला 1 1 2, ठीक है भाई, एफ साइला 3 3 1, एफ साइला 2 इंडिसेस 3 1 3, इन सब की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 0 होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कहेंगे एफ लेविस-विटा आई जे के बराबर इसकी वैल्यू कब होगी 1 +1 होगी व्हेन आई जे के क्या होगा विल बी साइक्लिक परमुटेशन ऑफ आई जे के। ठीक है, कैसे, जैसे आई जे की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगी, जैसे 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो 1 2 3 क्रम से आने चाहिए, फिर 2 3 1 क्रम से आने चाहिए, फिर 3 1 2 ऐसे क्रम से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हल है अपन, तो क्या हो जाएगा एफ साइला 1 2 3 बराबर एफ साइला, यहां से देखो 1 2 3, बाद में क्या हो जाएगा भाई 2 3 1 हो सकता है, तो 2 3 1 साइक्लिक ऑर्डर में, या एफ साइला क्या हो जाएगा 3 2 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 2 1 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2, 3 के बाद में 1 1 के बाद में 3 1 2 कर सकते हैं इसको 3 1 2 साइक्लिक देख लो, चाहे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2
312 थोड़ी होगा, 321 होगा, 321 साइक्लिक में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी बात क्या होगी, ये दो चीजें होगी, पहला और तीसरी क्या है, एफ साइला आई जे के बराबर -1 होगा वेन आई जे के विल बी एंटीसाइक्लिक परमुटेशन ऑफ आई जे के, एंटीसाइक्लिक परमुटेशन ऑफ आई जे के। जैसे एफ साइला 132, एफ साइला 213 बराबर एफ साइला 321। देखो इसमें साइक्लिक और एंटी साइक्लिक का मतलब क्या है कि जो आई जे के है, आई जे के, इसको अपन ऐसे चलेंगे, ये तो क्या है साइक्लिक, और एंटी साइक्लिक का मतलब जस्ट उसका उल्टा, एंटी साइक्लिक का मतलब क्या है जस्ट उल्टा। तो ये तो क्या है साइक्लिक, घड़ी की दिशा में। ठीक है, जैसे अपन बात करें 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, फिर क्या आ गया 2 3 1, तो 2 3 1, फिर क्या आ गया 3 1 2, ये क्या होगा दोस्तों 3 1 2 होगा, 312। ठीक है, अब देखिए 1 3 2 1 3 2 एंटी साइक्लिक 1 3 2, फिर क्या है 2 1 3 2 1 3 हो गया एंटी साइक्लिक, और फिर क्या है भाई लास्ट में क्या आएगा 3 2 1 3 2 1, ये क्या है एंटी साइक्लिक, बराबर क्या हो जाएगा -1। तो घड़ी के परमुटेशन के हिसाब से अपन को इनको लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन कैसे करें कि टेंसर, ये क्या हो गया लेवी-सिविटा सिंबल, टेंसर ऑफ रैंक 3, टेंसर ऑफ रैंक 3, इसमें जो 6 कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट आर 0, 6 कंपोनेंट तो इसमें क्या होंगे 0 होंगे, एंड 21 कंपोनेंट इज नॉन जीरो, 21 कंपोनेंट इज नॉन जीरो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेंसर ऑफ रैंक 3, 6 कंपोनेंट आर 0 एंड 21 कंपोनेंट इज नॉन जीरो, यानी टोटल इसमें कंपोनेंट क्या होंगे 27 होंगे, 3 की पावर 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो यहाँ से लेवी-सिविटा सिंबल के बारे में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना कि इसको अपन क्या कहेंगे अल्टरनेट या लेवी-सिविटा टेंसर कहेंगे। एप्सिलॉन आई जे के लिमिट ऑफ आई जे के 1 2 3 अपन ने ले ली, हो सकती है एप्सिलॉन आई जे के इक्वल्स टू 0 कि कोई भी दो, चाहे वो पहली दूसरी दोनों बराबर है, चाहे दोनों आगे वाली बराबर हो पीछे वाली बराबर हो, कोई भी दो इंडिसेस यदि सेम है दोस्तों तो इसकी वैल्यू 0 होंगी। यदि ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एंटी साइक्लिक में यदि चल रहा है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। और ये टेंसर ऑफ रैंक 3 का है, 6 इसमें कंपोनेंट है उनकी वैल्यू 0 होती है, और 21 कंपोनेंट क्या है इज नॉन जीरो, इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, इस बात को आप समझोगे, और यहाँ से आप इसकी एक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद रखोगे। लेवी-सिविटा सिंबल की प्रॉपर्टीज क्या है कि लेवी-सिविटा सिंबल एप्सिलॉन आई जे एम इंटू एप्सिलॉन पी क्यू एम बराबर, देखो आई जे एम दोनों में सेम है, पी क्यू एक में क्या है आई जे और एक में क्या है पी क्यू, ये वैल्यू होती है क्रोनेकर डेल्टा आई पी, क्रोनेकर डेल्टा आई पी आई क्यू माइनस जे क्यू है शायद, और ये क्या है डेल्टा आई क्यू और डेल्टा जे पी, इस हिसाब से ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना। यह है रिलेशन बिटवीन लेवी-सिविटा टेंसर एंड क्रोनिकल डेल्टा, रिलेशन बिटवीन
लेविस्विटा टेंसर एंड क्रोनेकर डेल्टा। आगे अपन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट जो क्रोनेकर डेल्टा होता है इज मिक्स्ड टेंसर, ये अपन को प्रूव करना है। दो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, सिंपल है, यहां से छोटा सा क्वेश्चन आना है। नेट की क्लासे में अपन इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, इसको टेंसर को। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल्टा आईजे क्रोनेकर डेल्टा इज मिक्स्ड टेंसर, इज मिक्स्ड टेंसर, इसको अपन को प्रूव करना है। मिक्स्ड टेंसर प्रूव है। देखिए डेल्टा आई जे बराबर 0, ठीक है, कब, अभी अपन ने पढ़ा आई नॉट इक्वल्स टू जे, और बराबर 1 जब आई बराबर जे, ऐसा ही है। तो डेल्टा आई जे बराबर डेल्टा एक्स आई बटे डेल्टा एक्स जे, ठीक है भाई, या डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2, या डेल्टा x डेल्टा y बराबर क्या है 0, ठीक है। ये कब है, i नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। i बराबर अपन ने क्या रखा 1 रखा, और j बराबर क्या रखा 2 रखा, ये अपन ने रख दिया। समझ में आ गई बात। तो डेल्टा आई जे को अपन ने लिखा, डेल्टा आई जे को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया कि अपनी तरफ से इसमें मल्टीप्लाई किया, किस किस का मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, डेल्टा, अलग कोऑर्डिनेट अपन चेंज कर दें, कोऑर्डिनेट अपन क्या कर दें, अलग चेंज कर दें, तो अपन क्या लगा दें भाई, डेल्टा एक्स बार पी का मल्टीप्लाई कर दिया और डेल्टा एक्स बार पी का डिनोटेट कर दिया। तो यहां से इसको लिखा, तो देखिए डेल्टा आई जे बराबर, अब इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई किया है भाई, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और इसको लिखने का तरीका अपना क्या हो गया, देखो डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार पी, और डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स जे। इसको अपन इसको यदि लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ऊपर है तो पी नीचे, यानी डेल्टा है तो डेल्टा पी ऊपर, और इसमें पी ऊपर लिखा है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख देते हैं Q, तो ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। देखो इसमें P बराबर Q करते ही ये अपने आप कट जाएगा, P बराबर Q करते ही क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और अब ये चीज क्या हो गई, सही हो गई। देखिए ये डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स बार पी था, तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी, ये एक तो यहाँ आ गया, देखिए डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी, और एक क्या है दोस्तों, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स जे। अब अपन को क्या है, क्रोनेकर डेल्टा भी लिखना है अपन को, तो मीट्रिक टेंसर की डिफाइन करनी है, मिक्स टेंसर की, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, इसको तो पी रखते हैं, इसको कर देते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं क्यू। अब पी बराबर यदि क्यू हो जाए या क्यू बराबर पी हो जाए, तो ये तो हो जाएगा 1, और ये अपना वैसा का वैसा हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड टेंसर, मिक्स्ड टेंसर, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं, टाइप 1 भाई 1 इंडिसेस में कॉन्ट्रावेरिएंट है और इसमें क्या है, कोवेरिएंट है, तो रैंक क्या होगी भाई 1 + 1, और बराबर कितनी होगी 2 रैंक होगी इसकी, क्या होगी दोस्तों 2 रैंक इसकी होगी। समझ में आई बात, आगे समझ में, इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और समझ में आ रही होगी बात बहुत अच्छे से। यहाँ ये थोड़ा सा समझने लायक बात है कि इसको अपन कैसे अपन इसको करें, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखिए बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि लेट
क्वेश्चन दे रखा है टी आई जे, दो इंडिसेस है और समेशन के लेविस-विटा सिंबल एफ साइला आई जे के और ए के, ठीक है, ए कोई सिंबल है और बी के इक्वल्स टू अपन को दे दिया आई जे और एफ साइला आई जे के और टी आई जे, यानी टी आई जे यहां से निकलेगा और इसमें रखा जाएगा। ये अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए अपन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बी 3 अपन ने मान लिया के बराबर 3, ध्यान से करेंगे, के बराबर 3, ये है आई जे, तो लेविस-विटा ये समेशन है, ठीक है। लेविस-विटा देखिए आई जे 3, ठीक है भाई, और टी आई जे, बहुत ध्यान से। अब लेविस-विटा के अपन कॉम्बिनेशन अपन को बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेंगे देखिए ध्यान से। कॉम्बिनेशन, सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 1 भाई, 1 1 3 तो फिक्स है, 3 को तो अपन ने फिक्स कर दिया, ये तो हिलेगा ही नहीं, तो अब 1 1 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और दोनों इंडिसेस बराबर हैं तो ये क्या होगा, 0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2, ठीक है भाई, 1 3 ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 2 3 ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर क्या बनेगा, 3 1 ये भी कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 1 2 बन गया तो 2 1 भी बनेगा, ठीक है, और 3 2 भी बनेगा, ठीक है भाई। तो अब देखो 1 3 से लेके ये देखो 1 3 2 3 3 1 और 3 2, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है भाई। दो ही तो कॉम्बिनेशन है, तो 1 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे, 3 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और 1 2 2 1 दो बच गए, तो 1 2 3 आ जाएगा एक तो, और एक 2 1 3 आ जाएगा, ये दो ही तो बचे। फिर 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे तो 3 दो इंडिसेज हो जाएंगे 0, फिर 2 3 लिखेंगे तो फिर दो इंडिसेज हो जाएंगे तो भी 0, 3 1 लिखेंगे दो इंडिसेज बराबर हो जाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू है, ये अपन आई जे की वैल्यू लिख रहे हैं दोस्तों, ये वैल्यू जो अपन ने लिखी है आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे, तो यहाँ से देखिए आई जे 1 1 तो दोनों इंडिसेज 0, 2 2 तो भी 0, 3 3 तो भी 0, फिर 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में आ गई, नहीं सॉरी हाँ साइक्लिक ऑर्डर में आ गई तो वैल्यू 1, जैसे एफ साइला 1 2 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर 1 3 0 2 3 दो 0 हो जाएंगे, अरे 1 3 लिखोगे तो एफ साइला 1 3 3, भाई के तो 3 है ही, फिर 2 3 लिखोगे तो 2 3 आ जाएगा, तो 3 3 आ जाएगा, 2 3 तो फिर 0, फिर 3 1 आ जाएगा तो 3 1 3 फिर 0, फिर 3 2 आ जाएगा तो 3 2 3 फिर 0 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसके लिए अपन क्या लिखें, B3 बराबर इंप्लाइज दैट B3 बराबर क्या हो गया भाई, एफ साइला 1 2 3 और T 1 2, क्या हो गया T 1 2 प्लस एफ साइला 2 1 3 और क्या हो जाएगा T 2 1, ये दो इंडिसेस है। अब ये तो है 1 और ये साइक्लिक में है क्या, ये एंटी साइक्लिक में है, क्या है दोस्तों, एंटी साइक्लिक है, तो ये तो क्या हो गया प्लस T 1 2 प्लस 1 हो गया ये, और ये क्या हो गया प्लस तो है ही, इसकी वैल्यू -1, तो ये क्या है T 2 1, तो अपने पास में आ गया क्या आ गया T 1 2, ये तो प्लस का, और माइनस T 2 1 ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर अपन दे देते हैं 1। अब यहाँ से T 1 2 की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लें, तो देखो कैसे निकालें, T 1 2 बराबर, ठीक है भाई, T 1 2 अपन निकाल रहे हैं आई और जे की, के की वैल्यू अपन क्या माने भाई, एक बार अपन ले लेते हैं के इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं, एक बार 3 ले लेते हैं, के को वेरी कर देते हैं इसको, तो देखो एफ साइला 1 2 1 2 1 1 2 1 ही हुआ, 1 2 1 A1 प्लस एफ साइला
ये तो 1 2 है, 1 2 2 A2, 1 2 2 हो गया, प्लस एफ साइला 1 2 3 A3 हो गया। क्या हो गया? A3 हो गया। 3 तक अपन को लेने, B3 हो सकता है कि अपन को B3 कैलकुलेट करना हो अगला, तो 3 तक अपन ने इसको वेरी कर दिया। ठीक है, ध्यान से T21 2 1, तो 2 1 1, तो ये क्या हो गया? एफ साइला 2 1 1 A1, ठीक है, प्लस एफ साइला 2 1 2 A2, ठीक है, प्लस एफ साइला 2 1 3 A3, ठीक है। अब देखते हैं T12, देखो ये 0 क्योंकि दो इंडिसेस सेम है, ये भी 0, तो T12 बराबर कितना आ गया भाई? T12 बराबर आ गया दोस्तों एफ साइला 1 2 3 A3, ठीक है। और T21 कितना आ गया? देखो ये 0 और ये आ गया एफ साइला 2 1 3 और A3 आ गया। ये दोनों वैल्यू पुट कर दें। अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या है, जैसे भाई 1 2 3 साइक्लिक, देखो तो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है भाई? इसकी वैल्यू तो है +1, और ये क्या है 2 1 3, 2 1 और 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू क्या है? बराबर -1। तो T12 बराबर तो कितना आ जाएगा? T12 बराबर तो आ जाएगा दोस्तों प्लस का A3, और T21 क्या आ जाएगा? माइनस का A3। तो अब अपना B3 कहाँ गया? ये रहा। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, इसमें समीकरण 1 में मान रखा तो क्या हो गया? B3 बराबर, ध्यान से देखिए, T12 की जगह A3, माइनस का निशान, T21 माइनस का A3, B3 बराबर क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? A3 माइनस माइनस प्लस A3, तो B3 बराबर क्या हो जाएगा? 2A3। इसका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अपन को इसको करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन अपन दोस्तों करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 1 ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। कॉम्बिनेशन सिंपल है, कॉम्बिनेशन बनाना अपन को, आपको भी आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, एक लिविस स्यूटा की मैं प्रॉपर्टी ऑफ लिख देता हूं, एफ साइला आई जे के इंटू एफ साइला आई जे एल, दो इंडिसेस बराबर हैं, तो ये होगा 2 क्रोनेकर डेल्टा के इंटू एल। ठीक है, दो इंडिसेस बराबर हैं के एल, चाहे ये दो इंडिसेस बराबर हो, चाहे ये दो इंडिसेस बराबर हो, कोई सी भी दो इंडिसेस बराबर हो, ये होना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही अपन को प्रूव करना है। एफ साइला आई एल एम इंटू एफ साइला जे एल एम आई जे एल एम बराबर ये क्या होगा? 2 डेल्टा आई जे, 2 डेल्टा आई जे। ठीक है, कैसे इसको करें देखिए सॉल्यूशन, एफ साइला आई एल एम और एफ साइला आई जे एल एम बराबर, कैसे? वो अपनी प्रॉपर्टी अभी मैंने लगाई थी, वो कि क्रोनेकर डेल्टा आई जे रिलेशन होता है लेविस स्वीटर, इसमें आई जे आई पी और डेल्टा एल एल, आई जे एल एल, आई जे और एल एल, यही है। देखो मैंने क्या लिखवाई थी अभी, एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, एफ साइला आई जे एम एफ साइला पी क्यू एम बराबर डेल्टा आई पी डेल्टा जे क्यू माइनस डेल्टा आई क्यू और डेल्टा जे पी, ये लिखा है। ठीक है, डेल्टा आई क्यू डेल्टा जे क्यू। अब देखो आई एल एम, यहाँ क्या है? आई जे एम, यहाँ लास्ट के इंडिसेस बराबर है, वहाँ दो इंडिसेस बराबर है, तो यहाँ क्या है? आई पी, आई का पी के साथ में, तो आई का जे के साथ में कर दिया। फिर क्या? डेल्टा जे क्यू, दूसरी का दूसरी के साथ में, तो यहाँ दूसरी का दूसरी के साथ में एल एल, दूसरी का जे क्यू हो गया, दूसरी का दूसरी। देखो पहली का पहली के साथ में आई पी, दूसरी इंडिसेस का
जे क्यू, माइनस का निशान, ये लो माइनस का निशान, फिर क्या है डेल्टा, डेल्टा आई क्यू आ गया, यानी आई क्यू, यानी पहली का दूसरी के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आई इंटू एल, आई पहली का दूसरी के साथ में। देखिए यहाँ क्या है आई क्यू, और जे पी, जे पी का मतलब है दूसरी का पहली के साथ में, तो दूसरी का एल पहली के साथ में, डेल्टा एल इंटू जे। ठीक है भाई। अब डेल्टा एल एल की अपन बात करें, एल एल की अपन बात करें तो डेल्टा एल एल क्या है भाई, डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस क्या है डेल्टा 3 3, डेल्टा 3 3। तो डेल्टा एल एल ये रहा, डेल्टा एल एल ये, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा एल एल डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे एल एल, तो ये क्या हो जाएगा बराबर, ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आई जे, और माइनस एल एल से तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आई जे हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 डेल्टा आई जे। ये आपको बात को ध्यान में रखनी है। ठीक है। जैसे अपन आई और जे को वेरी करें तो इसकी वैल्यू तो क्या है 1 हो गई ऑलरेडी, तो डेल्टा 1 1 हो सकता है प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3। ये सेम होगा तो ही क्या करेगा, ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा भाई। कोई भी वैल्यू हो तो सेम होगा तो ही होगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिट क्या है 1 2 3 है, तो 3 और माइनस तो 2 डेल्टा आई से। ये अपन ने लिखा था, ये अपन ने प्रूव कर दिया, ये अपनी प्रॉपर्टी सही है। इसका मतलब ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा रहा हूँ, यदि आप मेरे को बोलोगे कमेंट्स बॉक्स में तो मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। और आप मेरे को कोई समझना चाहे कि सर नहीं मेरे को तो ये एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्पल में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि एफ साइला आई जे के इंटू एफ साइला आई जे के सेम इंडिसेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ साइला स्क्वायर आई जे के, और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 6 होती है। याद रखोगे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 निकल के आएगी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में यदि लिख के दोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, मैंने कर रखा है। ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है ये याद रह जाएगा कि लेविस-स्वीटा को 2 बार सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना है, यानी सेम इंडिसेस के लेविस-स्वीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 6 आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। लेविस-स्वीटा को यदि 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर दोस्तों कितना आना है आपके पास में 6 आना है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। इस हिसाब से देखिए आज मैंने टेंसर आपको सिंपल टेंसर कैसे ऐड होती हैं, कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, लेविस-स्वीटा जो टेंसर है वो क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, साइक्लिक के लिए कितना होगा +1 हो जाएगा, एंटी साइक्लिक के लिए दोस्तों -1 हो जाएगा। यदि कोई भी 2 इंडिसेस यदि सेम है तो उनके लिए लेविस-स्वीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और मैंने आपको 3 या 4 न्यूमेरिकल आज भी करवाए हैं। आपकी किस्मत यदि अच्छी रही तो यहाँ से क्वेश्चन आज की क्लास से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। सिमेट्रिक टेंसर में आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हैं, कितने हैं सिमेट्रिक का मतलब +n, भाई डायगोनल एलिमेंट n है तो क्या हो जाएगा 1/2 n+1। सिमेट्रिक यानी +1, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब 1/2 n-1 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको याद रखना है। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके टेंसर से भी आ जाएगा क्वेश्चन, हो सकता है आपकी मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से कर लेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि जो एमएससी के जो वर्तमान जो बच्चे हैं वो जब नेट की तैयारी करेंगे तो उनको बहुत कुछ बिना पैसे के मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करवा दीजिए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।